अब जब हम फिर से गेतसमनी के बगीचे में लौटते हैं, यीशु ने अभी अभी वह प्रार्थना पूरी की है जिसे हम यूहन्ना 17 में महायाजक की महान प्रार्थना कहते हैं। वह बगीचे में अकेले भी प्रार्थना कर रहे थे और अब जब वह समाप्त हो गई है, यीशु अपने शिष्यों को बताते हैं कि सैनिक रास्ते में हैं और जैसा कि होना था, यहूदा प्रकट होता है। वह 600 सैनिकों के साथ कोने से आता है और वे बगीचे में दौड़ते हुए यीशु की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने आते हैं। अब जब यीशु आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं, तुम किसे ढूंढते हो? यहां यूहन्ना 1804 में उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को, और यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं। हमने इस बारे में बात की है, मैं सचमुच ऐसा हूं। यह यहोवा परमेश्वर का महान नाम था जो खार 500 साल पहले निर्गमन में मूसा को जलती झाड़ी के पास दिया गया था। मूसा ने परमेश्वर से पूछा, आपका नाम क्या है? और परमेश्वर का उत्तर था, मैं हूं। तो यीशु यहां प्रभावी रूप से यह घोषणा कर रहे हैं कि जो मूसा से उस जलती झाड़ी में बोला था, वही अब गतसमनी के बगीचे में उनके सामने खड़ा है। और जैसे ही यीशु ने कहा, मैं हूं, पद 6 कहता है, वे पीछे हट गए और भूमि पर गिर पड़े। मैं फिर से कह देता हूं, प्रियजनों, यहां यीशु ही नियंत्रण में हैं। कोई भी उनकी जान नहीं ले रहा है। वह स्वयं अपनी जान देने का चुनाव कर रहे हैं। वह यहाँ बगीचे में छुप नहीं रहे हैं, बल्कि वह स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। वह डर नहीं रहे हैं, वह नियंत्रण में हैं। और सुनिए, वह इन डरे हुए सैनिकों के समूह की मदद कर रहे हैं ताकि वे उन्हें हिरासत में ले सकें। अब जब गिरफ्तार करने वाली टोली खुद को जमीन से उठाती है, तो आगे क्या होता है? वह यह है, यीशु 8वें पद में कहते हैं, यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन लोगों को जाने दो। देखिए, यीशु यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि गोलगोथा पर 11 क्रूस नहीं होंगे, केवल उनका ही होगा। अब कोई भी शिष्य उनके साथ नहीं मरेगा। वास्तव में यूहन्ना 9वें पद में यह इंगित करते हैं कि यह यीशु के उन शब्दों की पूर्ति है जो यूहन्ना 17:12 में कही गई थी कि वे इस घटना से बच जाएंगे, वे सभी जीवित रहेंगे। अब पतरस, जो पास ही खड़ा था और यह सब देख रहा था, वह तय करता है कि अब थोड़ा कुछ करने का समय आ गया है। तो हम पद 10 में पढ़ते हैं, तब शमौन पतरस, जिसके पास तलवार थी, उसने उसे निकालकर महायाजक के दास पर वार किया और उसका दायां कान काट दिया। उस दास का नाम मलकुस था। अब या तो मलकुस इतना तेज था कि झुक गया, या फिर पतरस का निशाना थोड़ा चूक गया। वैसे हम अक्सर आंगन में बाद में पतरस की कायरता को उजागर करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी बगीचे में पतरस की बहादुरी की बात करते हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पतरस यहां क्या सोच रहा था। शायद उसने सोचा कि अगर वह, आप जानते हैं, अगर वह काफी बड़ी मुसीबत में पड़ गया तो यीशु फिर से सबको गिरा सकते हैं। मुझे नहीं पता, शायद पतरस ने तलवार चलाई और उसने दास का कान काट दिया और सोचा कि वह काफी तेज भाग सकता है। खैर, इस दृश्य की कल्पना करने की कोशिश करें। दास पर अचानक वार होता है, वह दर्द से चिल्लाता है, खून उसकी उंगलियों से बह रहा है क्योंकि वह अपने सिर के किनारे को पकड़ता है। निस्संदेह 600 सैनिक तुरंत अपनी तलवारें निकालते हैं और पतरस की ओर बढ़ते हैं, शायद उसे वहीं पर मार डालने के लिए। अब क्या? अगर आप मत्ती के विवरण में वापस जाइए कि यहां अध्याय 26 में क्या होता है, तो वह हमें 52वीं आयत में बताता है कि यीशु तुरंत आगे बढ़ते हैं और पतरस को आदेश देते हैं, अपनी तलवार उसकी जगह पर रख दे। क्या तू सोचता है कि मैं अपने पिता से विनती नहीं कर सकता और वह तुरंत मुझे 12 से भी अधिक सेना के स्वर्गदूत भेज देगा? वैसे यह 72,000 स्वर्गदूत होते हैं। और मुझे बताइए प्रियजनों, 72,000 स्वर्गदूत एक पल में अपने सृष्टिकर्ता और स्वामी को बचाने के लिए झपट पड़ते। लेकिन यीशु, वह यहां बचाए जाना नहीं चाहते। वह इसी उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं, मरने के लिए और हमारे उद्धारकर्ता बनने के लिए। एक लेखक ने लिखा, पतरस ने गलत दुश्मन से लड़ा, उसने गलत हथियार का इस्तेमाल किया, उसकी मंशा गलत थी और उसने गलत परिणाम हासिल किया। अब चारों सुसमाचार विवरण हमें बताते हैं कि पतरस ने सचमुच उस सेवक का कान काट दिया था।
लेकिन केवल डॉ। लूका ही अपने विवरण में अध्याय 22 पद 51 में यह लिखते हैं कि यीशु ने उसके कान को छुआ और उसे चंगा कर दिया। यहां लूका जो संझा कान के लिए इस्तेमाल करते हैं वह वास्तव में उसके कान की जगह को दर्शाती है। आप इसे कुछ हद तक शाब्दिक रूप में ऐसे अनुवाद कर सकते हैं, यीशु ने उस जगह को छुआ जहां उसका कान था। लूका इसे इसी तरह लिखते हैं। और मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं ताकि हम यहां हुए इस अद्भुत चमत्कार को नजरअंदाज न कर दें। यीशु ऐसा नहीं करते कि आप जानते हैं मिट्टी में इधर उधर देखकर कटा हुआ कान उठाए और उसे फिर से जोड़ दें। नहीं, वे उस आदमी के सिर के किनारे को छूते हैं और वहां अचानक एक नया कान प्रकट हो जाता है। यह कोई, आप जानते हैं, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा द्वारा पुनः जोड़ना नहीं है। यह एक चमत्कारी पुनःसृजन है और केवल हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास ही यह शक्ति है कि वे कुछ भी नहीं से कुछ बना सकते हैं। तो बस उस अद्भुत दृश्य की कल्पना कीजिए। वहां मलखुस का कटा हुआ कान अब भी जमीन पर पड़ा है, लेकिन उसके पास अचानक एक बिल्कुल नया दायां कान आ गया है। इसके अलावा अब और खून बहना नहीं है, अब और दर्द भी नहीं है। और मुझे यहां रुककर यह सोचने की जरूरत है वैसे इस सेवक मलखुस के भविष्य के बारे में। वह एक मंदिर सहायक है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके मालिक महायाजक ने उसे इस घटना के बारे में बोलने से मना कर दिया था। मुझे यह भी सोचने की जिज्ञासा है कि क्या उस पर यह दबाव डाला गया कि वह इस घटना से इनकार कर दे कि ऐसा कभी हुआ था। मुझे यह भी आश्चर्य है कि क्या उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। हम नहीं जानते, लेकिन हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मलखुस इस पल को, इस रात को, इस मुलाकात को, इस कृपा को, इस चमत्कार को कभी नहीं भूला होगा जो गलील के एक बढ़ई के हाथों से हुआ था, जो वास्तव में सब चीजों का स्वामी सृष्टिकर्ता था। अब मैं यहां यूहन्ना के सुसमाचार के 18वें अध्याय और 11वीं आयत में यीशु के दृष्टिकोण की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार को म्यान में रखो, क्या मैं वह कटोरा न पीऊं जो पिता ने मुझे दिया है। फिर से, जैसा कि हमने सीखा है, कटोरा पीना परमेश्वर के क्रोध के दुख को भोगने का प्रतीक है। यीशु उन सभी कष्टों की बात कर रहे हैं जिन्हें वे अब अनुभव करने वाले हैं। शारीरिक कष्ट, हां, लेकिन उससे भी अधिक आत्मिक कष्ट। वह सचमुच पूरे संसार के पापों से भर जाता है जब वह तुम्हारे और मेरे लिए क्रूस पर मरता है। क्या कभी आपने सोचा है कि यीशु इस कटोरे को पीने में इसलिए सक्षम थे क्योंकि जैसा कि पद 11 हमें बताता है, वे जानते थे कि यह कटोरा उनके पिता के हाथ से आया है। वे जानते थे कि यह त्रिएक परमेश्वर की योजना है जो कार्य कर रही है। मैं सोचता हूं कि क्या आज आप भी किसी गहरे अंधेरे में हैं। शायद आपको किसी ने धोखा दिया है, शायद आपको किसी ने ठुकरा दिया है, शायद आप अभी किसी न किसी रूप में कष्ट झेल रहे हैं। डरिए मत, आपका स्वर्गीय पिता आपके बारे में सब कुछ जानता है। आप जहां भी हैं, वह जानता है क्यों। वह जानता है कि उसने यह सब आपके जीवन में क्यों होने दिया है और वही सबसे अच्छा जानता है। और सुनिए प्रियजनों, आज अपने जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर आपके लिए प्रकट करता है, उसे स्वीकार करना आपके हृदय और जीवन में तुरंत आंतरिक प्रभाव डालेगा। यीशु ने यह वादा पहले ही अध्याय 14 के पद 27 में दिया था। आपको वह वचन याद होगा, मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसी शांति संसार देता है वैसी मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न ही डरे। तो एक पल के लिए वापस चलिए और इस बगीचे के दृश्य को फिर से देखिए। सैनिकों के लिए, भीड़ के लिए यह पूरी तरह से अफरा तफरी है। शिष्यों के लिए ओह, यह पूरी तरह से घबराहट है। यीशु के लिए ओह, इसे नजरअंदाज मत कीजिए, वहां पूर्ण शांति है। मैं सोचता हूं आज आपके दिल को सबसे अच्छा क्या बयान करता है, अफरा तफरी, घबराहट या शांति। आप जानते हैं आजकल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास शांति है जब आपके चारों ओर हर कोई घबरा रहा है, तो शायद आप समस्या को पूरी तरह समझ नहीं रहे हैं।
खैर, यह मसीहियों के लिए सच नहीं है। हम समस्याओं को समझते हैं। हम समझते हैं कि मसीह का अनुसरण करने से कठिनाइयां समाप्त नहीं होती। हम यह भी जानते हैं कि उसकी शांति जीवन के तूफानों के बीच में भी अनुभव की जा सकती है। तो आज पिता ने आपको कौन सा प्याला दिया है? उसने आपकी जिंदगी के रास्ते में अचानक क्या ऐसी चीज आने दी है जो सब कुछ अस्त व्यस्त कर दे? हाल ही में मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसका पति उसे छोड़कर चला गया था, न कि किसी और महिला के लिए बल्कि किसी और पुरुष के लिए। जो बात उसे और भी ज्यादा तोड़ देने वाली थी वह यह जानना था कि उसी शाम वह दूसरा पुरुष कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। उसे पता ही नहीं था कि उसके पति और उसके पिता के बीच यह सब कुछ समय से चल रहा था, और इस तरह सिर्फ एक ही शाम में उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। उसने अपने पत्र में मुझे लिखा कि वह हमारे चर्च में आना शुरू कर चुकी है और फिर से यह सीख रही है कि अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा करना क्या होता है, यह जानते हुए कि इस दुख के प्याले के साथ भी उसका परिपूर्ण पिता, उसका स्वर्गीय पिता उसे भूला नहीं है। उसका दूल्हा, उसका परिपूर्ण पति, यूं कहें तो उसने भी उसे नहीं छोड़ा है। सुनिए प्रियजनों, ऐसे दुख के प्याले को पीने का एकमात्र तरीका यही है कि आप समझें कि वह आपके स्वर्गीय पिता की अनुमति और योजना के साथ आया है, यह भरोसा रखते हुए कि उसके पास आपके भविष्य और भलाई के लिए एक योजना है और वह अंततः आपको अपने पुत्र, आपके उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और मित्र की छवि में ढाल रहा है। और 100 साल बाद वही एकमात्र होगा जो मायने रखेगा। आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।